नमस्कार मित्रों, एक दृष्टांत के माध्यम से मैं अपना विचार आप सबके सामने रखता हूँ। इसको ध्यान से सुनिए। मित्रों, एक पिता के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र बड़े बुद्धिमान और होशियार थे। बचपन में चारों पुत्र एक साथ खाते खेलते बड़े हुए। बड़े होने के बाद चारों जो है कमाने के लिए 4 जगह चले गए, 4 राज्यों में चले गए और चारों राज्यों में वहाँ की वेशभूषा 4 तरह की थी और उन चारों ने अलग अलग राज्यों के अलग अलग वेशभूषा को अपना लिया। किसी ने सिर पर जटा रख ली, तिलक लगा लिया, माला पहन लिया। दूसरे ने दाढ़ी रख ली, सिर पर सफ़ेद टोपी लगा लिया। तीसरे ने सफ़ेद कपड़े पहन लिए, सिर पर कपड़े बांध लिए। चौथे ने सिर पर बहुत बड़ा पगड़ी बांध लिया, दाढ़ी रख लिया और इस तरह अलग अलग वेशभूषा में हो गए। कई वर्षों के बाद उन चारों को याद आया कि अब हमको जो है अपने घर वापस चलना चाहिए। जब घर पे आए तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था। घर सूना साना था। चारों भाई आपस में मिले तो एक दूसरे के वेशभूषा को देख करके दंग रह गए। एक भाई बोला, अरे अपनी क्या वेशभूषा बना रखी है। दूसरे ने कहा, अरे भैया आपने भी तो अपना वेशभूषा बना लिया है, पहचान में ही नहीं आ रहा है। तीसरे ने भी वही कहा, चौथे ने भी वही कहा। फिर वो आपस में इस बात को लेकर के लड़ने लगे कि किसका वेशभूषा अच्छा है, एक नंबर का है और कौन नकली है, कौन असली है। इस तरह की लड़ाइयाँ होने लगी। एक भाई कहा कि देखो, मेरा जो वेशभूषा है ना वही असली है और मेरे जो पिता है ना वह सबसे बड़े हैं, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। दूसरा बेटा हंसने लगा, कहा कि नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है, मेरा भी वेशभूषा आपसे कम नहीं है। तीसरा सुना तो कहा कि अरे भाई, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो। वेशभूषा तो किसी का खराब नहीं है, सबके अच्छे हैं। और जहाँ तक पिता की बात है तो पिता भी सबके अच्छे हैं। चौथे ने कहा, आप लोग मूर्खतापूर्ण बातें क्यों करते हो। आप लोगों को याद है जब हम लोग छोटे थे तो हम सबके पिता एक ही थे और उन्होंने ही हम सबको पोस पाल करके बड़ा किया था। और जब हम लोग बड़े हो गए तो 4 राज्यों में कमाने के लिए हम लोग चले गए और 4 राज्यों में जा करके हम लोगों ने 4 तरह के वेशभूषा को अपना लिया। और आज हम लोग यहाँ आए हैं तो हम लोगों के जो पिता थे आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन फिर भी
याद करिए कि उस समय हमारे पिता एक ही थे और हम चारों जो है एक ही पिता की संतान है। अब एक भाई मानने को तैयार ही नहीं था, कहा कि ऐसा संभव नहीं है, मेरे पिता के बराबर किसी का पिता नहीं हो सकता, और जो मेरा वेशभूषा है वो सबसे अच्छा है, मेरा पिता सबसे बड़ा है और उसका मैं सबसे अच्छा बेटा हूँ। सब लोग कहे कि अरे इसको क्या हो गया भाई, ये तो अपने भाइयों को भी पहचानने से इनकार कर रहा है और ये अपने पिता को भी भूल गया इतना जल्दी। यह हम लोगों के पिता को भी ये जबरदस्ती केवल अपना पिता मानने लगा। अब इसको कैसे समझाया जाए? तीनों भाई कहे कि अच्छा ठीक है, चलो इसको भी मान लेते हैं कि भैया आपके पिता जो है सबसे बड़े हैं और आप उस पिता के सबसे अच्छे संतान हैं। तो हम सबके पिता कौन है? हम सबके पिता कौन है? उनका क्या नाम है? वो भाई बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि मेरा पिता सबसे बड़ा है और उससे बड़ा किसी का पिता नहीं है और मैं उसका सबसे अच्छा बेटा हूँ और मुझसे अच्छा बेटा उसका दूसरा कोई नहीं है। मित्रों, मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस तरह का जिद पकड़ने वाले लोग विचार करें, ये सारी दुनिया जो बनी है वह एक ही शक्ति से बनी हुई है। हवा, पानी, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, ये सारी चीज़ें उस शक्ति ने सबको एक जैसा ही दिया है। इस पृथ्वी पर सबको रहने का बराबर अधिकार है। आज हम धर्म के बंधन में बंध करके और एक दूसरे को हम निर्दयता पूर्वक उसी मालिक का नाम लेकर जोर जोर से चिल्ला करके और एक दूसरे को मार रहे हैं और इसी को हम अपना धर्म समझ रहे हैं। नहीं मित्रों, नहीं, संभलो, अपने दिमाग को सही करो। तुम्हारे दिमाग में जो पागलपन भरा हुआ है उसको निकाल फेंको और समझो कि धर्म क्या है।